स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 नवंबर 2022 से लेकर 15 नवंबर 2022 तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, उन सभी बिंदुओं पर नज़र डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम बात करते हैं। ग्रेग बार्कले सर्वसम्मति से आईसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं। आईसीसी क्रिकेट के क्षेत्र में विश्व की सर्वोच्च संस्था है और इसके जो चेयरमैन चुने गए हैं वो ग्रेग बार्कले हैं और ये दोबारा चुने गए न्यूजीलैंड के हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 2024 तक रहेगा। और भारत में जो क्रिकेट को देखने वाली सर्वोच्च संस्था है उसका नाम बीसीसीआई है। आईसीसी की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी 1909 में स्थापना हुई थी और 1965 में इसका नाम आईसीसी रखा गया है। इससे पहले इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता था। फिर हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड ने हाल ही में महिला रग्बी वर्ल्ड कप जीता। इन्होंने न्यूजीलैंड ने जो महिला रग्बी वर्ल्ड कप है वो जीता है। इंग्लैंड को 34-31 से हराया है, यानी इंग्लैंड को फाइनल में इन्होंने हराया है। और ये जो रग्बी का जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन न्यूजीलैंड में ही हुआ था, यानी मेजबान ने ही जीता है। रग्बी की जो प्रत्येक टीम है उसमें 13 खिलाड़ी होते हैं और ये महिलाओं से संबंधित था। अगला प्रश्न है या अगला महत्वपूर्ण बिंदु, T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता 2022 की जो है वो कौन है? तो इंग्लैंड की टीम ने हाल ही में जीता है। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया इन्होंने। T20 का जो वर्ल्ड कप है 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, इसमें विजेता कौन है? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड के जो कप्तान थे वो जॉस बटलर और पाकिस्तान की टीम के जो कप्तान हैं वो बाबर आजम। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, भारत के सीजेआई हाल ही में नवंबर में ये सीजेआई का कार्यभार इन्होंने संभाला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो डी वाई चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें सीजेआई हैं। कार्यकाल जो है इनका 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। हाल ही में यू ललित जो है वो रिटायरमेंट उनका हुआ है, तो उनकी जगह डी वाई चंद्रचूड़ सीजेआई बने हैं। और भारत के जो पहले सीजेआई थे वो हीरालाल जी कानिया थे और इनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 65 वर्ष हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी न्यायाधीश बनते हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है और इनकी जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। हाल ही में काफ़ी विवादों के घेरे में भी हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं कि भाई कॉलेजियम के अलावा एक अलग सिस्टम होना चाहिए जिससे जजों की नियुक्ति हो। तो हम बात कर रहे हैं कॉलेजियम के थ्रू इनकी नियुक्ति होती है और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो डी वाई चंद्रचूड़। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गरुड़ सेवन क्या है? तो इसके बारे में देखिए, ये भारत और फ्रांस की जो वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास है। भारत और फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास है। ये 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन जोधपुर में किया गया। और भारत की जो वायुसेना प्रमुख हैं वो हैं वी आर चौधरी जो हैं इसके वायुसेना प्रमुख हैं हमारे भारत के। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्थान की प्रथम और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? तो इसकी जो घोषणा है वो अभी आधारशिला जोधपुर में रखी गई है। और जो देश की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो केरल में है, ये ध्यान रखना आप। तो जो जोधपुर में देश की दूसरी और राजस्थान की प्रथम जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है ये राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट के नाम से स्थापित हुई है। इसकी आधारशिला अभी हाल ही में अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री इन्होंने रखी 13 नवंबर 2022 को, राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट। अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति को इनका कुलपति नियुक्त किया गया है। और ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय हैं ये जोधपुर में स्थित हैं।
अगला, राजस्थान के जोधपुर की पूजा विश्नोई ने इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस आईपीएससी की अंडर 19 की दौड़ में 4 स्वर्ण पदक जीते। तो ये काफ़ी जो आजकल कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान रखें कि एक तो स्पोर्ट्स में से सवाल बनते हैं, या ऐसी कोई हाल ही में ऐसा कोई सम्मेलन हुआ हो, जलवायु परिवर्तन पर कोई सम्मेलन हुआ हो, पॉलिटिकली जो भी चीज़ें चेंजेस हो रही है, कोई समिति, आयोग, ऐसे बहुत सारे अच्छे सवाल यहाँ पे बनते हैं। तो पूजा विष्णु ये जोधपुर की हैं और इन्होंने 4 स्वर्ण पदक भी जीते हैं आईपीएससी की जो गेम्स थे उसमें। अब हैं, राजस्थान सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कब हुई है? तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इसकी शुरुआत हुई है 12 नवंबर 2022 से। 12 नवंबर 2022 से फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा बजट में की थी राज्य सरकार ने, और अभी उसको इन्होंने शुरुआत की है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ऑक्सीजन सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है कोटा में। ऑक्सीजन सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? कोटा में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में जॉब उपलब्ध करवाने हेतु जोधपुर में डिजीफेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन किया है इन्होंने। तो प्रश्न यहाँ पे इस तरह से बन सकता है कि डिजीफेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर में, नवंबर 2022, 11-12 नवंबर डेट्स हैं। तो कहाँ हुआ और कब और किस क्षेत्र में? तो निजी क्षेत्र में जो है जॉब अवेलेबल करवाने हेतु इसका आयोजन रखा गया है। अगला है दोस्तों, G20 सम्मेलन जो 2022 है, उसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ हो रहा है? तो G20 का जो सम्मेलन है बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन हो रहा है। और ये क्या है G20? देखिए पहले तो G20 20 जो देश हैं उनके अर्थव्यवस्थाओं पर निर्णय करने हेतु, या कह सकते हैं कि आर्थिक रिश्तों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए ये एक समिट बुलाई जाती है इन कंट्रीज़ की। इसमें हालांकि 20 देश नहीं हैं, 19 देश हैं और यूरोपीय संघ इसका एक अंग है। तो इस तरह से ये G20 के नाम से जाना जाता है। जब स्थापना हुई तब ये G20 नहीं था, जब ये G7 था, 7 देशों ने मिलकर 1999 में इसकी स्थापना की थी। तो G20 का जो नवंबर 2022 में जो सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, बाली इंडोनेशिया में। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे भाग लेने गए हैं। वहाँ उन्होंने ब्रिटेन के जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं ऋषि सुनक, उनसे मुलाकात की है। शी जिनपिंग से जो हैं जो बाइडेन ने मुलाकात की है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं। इस तरह से एक मंच है जहाँ पे जितनी भी जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो आपस में मिलकर बात करते हैं। फिर है, योग्या सिंह का संबंध किससे हैं? तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है योग्या सिंह का के बारे में। इनका संबंध तैराकी से हैं। अगला प्रश्न, संगीता बेनीवाल, ये कौन है? संगीता बेनीवाल राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। हाल ही में काफ़ी अखबारों की सुर्खियों में रहने वाले हैं और जो बाल अधिकारों के प्रति इन्होंने काफ़ी अच्छे काम करके सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, तो काफ़ी चर्चा में रहे हैं इनका नाम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, संगीता बेनीवाल। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, राजस्थान डिजिटल यात्रा। तो राजस्थान डिजिटल यात्रा कहाँ से शुरू हुई और क्या है ये? तो राजस्थान डिजिटल यात्रा की शुरुआत 13 नवंबर 2022 से। ठीक है, तो आप अगर डेट्स याद हो तो ठीक है, नहीं तो मंथ आप जरूर ध्यान रखें। नवंबर 2022 से राजस्थान डिजिटल यात्रा की शुरुआत हुई है और ये जोधपुर से शुरू हुई है। इसको जो हरी झंडी दिखाई है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखाई है। और ये क्या करेगी अब राजस्थान डिजिटल यात्रा? ये प्रत्येक जिले में जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आए हैं उन पर उन लोगों से बात की जाएगी। तो ये एक तरीके से डिजिटल जागरूकता लाने के लिए हैं। अगला है, राजस्थान की नई स्टार्टअप पॉलिसी। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी एक नई पॉलिसी आती है किसी पर्टिकुलर किसी फील्ड की, तो वो सवाल डेफिनेटली बनता है। तो यहाँ पे राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक इसका विमोचन किया है, राजस्थान की नई स्टार्टअप नीति का। तो ये 2022 में है। COP27 जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, तो इसका COP27 का जो आयोजन है वो कहाँ हो रहा है? नवंबर 2022 में कहाँ पे हुआ है?
मिस्र के शर्म अल शेख में COP27। ऐसे सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ भी ऐसे समितियां आयोग बनते हैं या बैठकें होती है, इसमें क्या डिसीजन होते हैं। तो इसमें कार्बन के उत्सर्जन को कम करने पे जो है वो बात हुई है। हालांकि सेम चीज़ COP26 जो ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था लास्ट ईयर, वहाँ पे भी बात हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा विकसित देश है वो ऐसे प्रस्तावों को का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे ये रास्ते में आड़े आ रहा है और उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप पैसों के मामले में ज़्यादा हेल्प कीजिए जो विकासशील देश हैं। तो ऐसे करके मतभेद भी बने रहते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सर्वसम्मति से सारे निर्णय हो पा रहे हैं। तो COP27 का आयोजन कहाँ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शर्म अल शेख में। कहाँ पे है ये, मिस्र में है। क्या है ये कॉप, तो ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होते हैं और ये नवंबर 2022 में हुआ है। और COP26 ब्रिटेन के ग्लासगो में हुआ था 2021 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।